खाना इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत। लेकिन सोचिए, अगर यही खाना दुर्लभ हो जाए, अगर दुनिया के करोड़ों लोगों को पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़े। यही है ग्लोबल फूड क्राइसिस, एक ऐसा संकट जो अब केवल अफ्रीका या युद्धग्रस्त देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए यह चुनौती और भी गहरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास समाधान भी है। आज हम विस्तार से देखेंगे भारत इस संकट से कैसे निपट सकता है और दुनिया को राह कैसे दिखा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 70 करोड़ से अधिक लोग भूख का सामना कर रहे हैं। 30 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति और बिगाड़ दी है। कई देशों में गेहूं, चावल और तेल जैसी बुनियादी वस्तुओं की कीमतें दोगुनी तिगुनी हो गईं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है, लेकिन यहां भी 14 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण का शिकार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अभी भी चिंता का विषय है। बड़ी आबादी, असमान वितरण और भंडारण की कमी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मानसून का अनिश्चित पैटर्न, बढ़ता तापमान जिससे गेहूं, धान जैसी फसलें प्रभावित, सूखा और बाढ़ दोनों से पैदावार घट रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से गेहूं और सूरजमुखी तेल की सप्लाई ठप, ग्लोबल मार्केट पर निर्भरता से कीमतें बढ़ती हैं। भारत में करीब 40% अनाज कटाई के बाद खराब हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी, छोटे किसानों की सीमित पहुंच मार्केट और टेक्नोलॉजी तक, प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन, एआई आधारित सलाह, कम पानी और कम खाद में उगने वाली फसलें, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश। मिलेट्स को श्री अन्न घोषित किया गया। ये न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि कुपोषण की समस्या भी घटाते हैं। स्कूलों और सरकारी योजनाओं में मिलेट्स को शामिल करना जरूरी। छोटे किसानों को मिलाकर बड़े संगठनों का निर्माण, इससे उनकी सौदेबाजी ताकत और बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। गांव-गांव तक कोल्ड स्टोरेज, स्मार्ट वेयरहाउस और आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन, फार्म टू फोर्क मॉडल सीधे किसान से उपभोक्ता तक, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स, छत और बालकनी गार्डनिंग, शहरी युवाओं को एग्री स्टार्टअप्स की ओर प्रेरित करना, फूड बैंक और एनजीओ नेटवर्क, होटल, सुपरमार्केट और शादी ब्याह से बचा खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाना, जागरूकता अभियान, जितना जरूरत हो उतना ही लें, मिड डे मील और आईसीडीएस योजनाओं को और मजबूत करना, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम, पोषण शिक्षा, लोगों को स्वस्थ खाने की आदत सिखाना, एमएसपी सुधार और डिजिटलीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा, रिसर्च, इनोवेशन और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग। घर पर फूड वेस्ट न करें, स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां खाएं, छतों पर गार्डनिंग और सामुदायिक खेती को बढ़ावा दें, मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करें। भारत के पास विविध जलवायु क्षेत्र हैं, यहाँ लगभग हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी युवा आबादी जो इनोवेशन ला सकती है। अगर हम टिकाऊ खेती, तकनीक और पोषण पर जोर दें तो भारत न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ग्लोबल फूड क्राइसिस बड़ा है, लेकिन असंभव नहीं। भारत के पास समाधान है, बस हमें मिलकर सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को सबसे पहले किस मोर्चे पर काम करना चाहिए? स्मार्ट खेती, भंडारण और सप्लाई चेन, या पोषण और मिलेट्स पर जोर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए